की ओ घर की आग रे ओ काया गढ़ के निवासी ओ काया गढ़ के निवासी क्यों पड़ सोया उठ जाग रे ओ काया गढ़ के निवासी ओ काया गढ़ के निवासी। अपने आप तो तिरने का रास्ता मिल रहा है, लेकिन संगत को इकट्ठा करके सत्संग करवा के वो विचार, वो पावन विचारधारा गुरु महाराज की वो सबके कानों में चली जाए और सबकी जो तन मन है वो पवित्र हो जाए। इसीलिए लगन बहुत जरूरी है, बिना लगन के हर काम अधूरा है। और जो कोई व्यक्ति लगन से कार्य करता है उसका कार्य है संपन्न होता है। इसलिए बताया है क्या, क्यों पड़ सोया उठ जाग रे हो काया गढ़ के निवासी ओ क्यों पड़ सोया उठ जाग रे हो काया गढ़ के निवासी ओ काया गढ़ के निवासी।
चढ़ी आई, उठ के भजन में लाग रे काया गढ़ के निवासी। क्योंकि जिस निवास को तू समझ रहा है, जिस सुख को तू अपना समझ रहा है, वो क्षण भर का सुख तुझे किसने दिया है? काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार ने। और उसने तुझे ऐसा जकड़ दिया, इस जीव को अपनी तरफ इस तरीके से आकृष्ट कर लिया कि उसे कुछ बढ़िया ही नहीं लगता। उसे कांटे भी फूल दिखाई देते हैं, वो सोचता है ये कांटे नहीं है, ये फूल है। संत कहते हैं कि ये कांटे हैं, लेकिन वो समझ रहा नहीं, ये गलत कह रही है, फूल है। तो इसीलिए गुरु की प्यारी साथ संगत, ये काम क्रोध की फौज चढ़ रही है रात दिन, शब्दों के द्वारा चढ़ रही है, सुवारत के द्वारा चढ़ रही है, दृष्टि के द्वारा चढ़ रही है, रूप रंग के द्वारा। कोई रूप में ही मस्त हो जाता है, कोई रूप में मस्त हो गया तो वो कहाँ यहाँ पृथ्वी पे अपना स्थान प्राप्त कर लेगा। और स्थान प्राप्त तो वो ही करेगा जो समस्त इंद्रियों का विजय प्राप्त हो, जिसने समस्त इंद्री गुरु महाराज के सुमरण में लगाई है। तो इसीलिए जागो, जब तुम जागते रहे हुए, जागने का मतलब है, जागने का मतलब है कि गुरु के ध्यान में रहो, गुरु के भजन में रहो, 8 पैर 64 घड़ी तू करता रहो सत्संग। सत्संग में बुद्धि बढ़े जैसे झाड़ ओट में घास, और कुसंगत में बैठ के तो हो बुद्धि का नाश। कुसंगत क्या है? वो काम क्रोध जो शब्द है। एक यहाँ संसार में 2 रचनाएं हैं, एक तो देह रचना और एक शब्द रचना। देह रचना तो सबको दिखाई दे रही है, लेकिन जो शब्द है उसके अंदर, हर किसी के अंदर क्या पता किसी के प्रति कैसा चल रहा है, वो रचना पता नहीं उसने कहाँ तक फैला रखी है। उसे काटना बड़ी मुश्किल है। और वो कैसे कटेगी? ये रचना जो है, ये तो आदमी से बने 2-4 स्त्री पुरुष ने 2-4 बच्चे बना दिए, वे बड़े होए, जवान होए, बुजुर्ग होए तो चल बस। वो शब्द रचना तो देह रचना तो खत्म हो रही है, लेकिन शब्द रचना जो है, जिसके लिए शुद्ध करने के लिए हम गुरु की शरण में जाते हैं, उस शब्द रचना को जो शुद्ध करेगा वो गुरु का सुमरण करेगा, गुरु का नाम करेगा, गुरु रविदास जी का नाम करेगा। बहुत संत इस संसार में हुए हैं, लेकिन सतगुरु समनदास जैसा सतगुरु नहीं होया, सतगुरु रविदास जैसा इस संसार में कोई नहीं होया। सबने कहना गुरु समनदास जी का कि सबके पीछे लाइन लगी हुई है। इसलिए जिसने लाइन काट दी वो दूसरों की भी लाइन काट देगा, अमर लोक में ले जाएगा। नहीं तो इसीलिए बताया है गुरु महाराज ने, नहीं तो फिर तो कहा है चलती चाकी देख के रहे कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कबीर भी जो है चलती चाकी देख करके इसलिए रो रहा था कि ये संसार जो जीव आता है और जाता है, आता है और जाता है, चक्की की तरीके से जैसे चक्की घूमती रहती है, ऐसे इस जीव को आवागमन लगा हुआ है। तो गुरु रविदास जी कहते हैं चलती चाकी चालन दे, पिसन दे सब नाज, और जो साईं के लाल है वे लगे कीलड़े आन। चलती चाकी पिसन वाली पीस रही जब लगा कीलड़े हाथ, और जिस पे मेहर गुरु की हो वो आवे चून के साथ, चाहे वो कहीं भी फट जाए। आज नेपाल दास सबको पता है, आपको भी पता है, पारिवारिक है, घर गृहस्थी है, लेकिन काम ऐसा कर रहे हैं जो तिरने का काम है। इसीलिए कहा है कि पिस रहा है, जो उसमें दाना बस जाता है ना, जिस पे गुरु की मेहर होती है वो कभी नहीं पिसता। इसीलिए गुरु महाराज ने सबको मूल मंत्र दिया है तिरने का, उसे जगाओ, लगाओ अपने अंदर टनकोर, उठाओ अपने समुंदर में हलचल, क्योंकि तुमने जकड़ा हुआ है काहे में अपनी विषय वासनाओं में।
जब तुम उसमें जब पत्थर मारोगे समुद्र में तो हलचल उठेगी, यानी तुम्हारे शरीर में हलचल उठेगी और मिलने का तुम्हारे लगन लगेगी। इसीलिए बताया है जागो। और जब जाग जाएंगे, मानना नहीं, मैं हर बार कहता हूँ, मानना तो कोई भी मान लेते कि वह हम उसको मान रहे हैं, मानना नहीं, जानना है। और जब जान जाओगे तो प्राप्त भी कर लोगे। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जागो। इसीलिए कहा है क्यों पढ़ सोया जाग रे काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी, ओ पढ़ सोया उठ जाग रे काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी। जागे प्यारे ओ सार जागन जागे प्यारे, जैसे धूप सोया उठ जाग रे, ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी। देखिए गुरु प्रेमियों,
सबको पम्पलेट मिल चुके हैं 8 अक्टूबर के, लेकिन मेरा इन पम्पलेटों के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी के भी आपको पम्पलेट मिले, इनको एक तो जो है जाकर के टांडी पे या अलमारी में या कहीं भी मकान की खूंट खाट में ऐसे ना घेर दियो। पम्पलेट को अपने दरवाजे पे चिपका दो, अपने गेट पे चिपका दो, या मोहल्ले में कहीं भी जो है चौराया है या तिराया है उस पे चिपका देना चाहिए, क्योंकि इससे गुरु महाराज का और सत्संग का प्रचार होता है, जो आता जाता भी उस चीज को देख सके। क्योंकि बहुत से क्या होता है पम्पलेट लेकर के और वो कहीं यहीं जो है इस तरीके से जाकर के डाल देते हैं घर में। तो ये सूचना सुने, 8 अक्टूबर का सत्संग, 9 अक्टूबर का भंडारा, गुरु रविदास आश्रम द्वारकापुरी पावली खास में, जिला मेरठ। वहाँ प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज का 177वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मन रहा है। और गुरु प्रेमियों, शोभा यात्रा भी है 8 अक्टूबर को समय 2 बजे पलेहड़ा चौपले से, मोदीपुरम पलेहड़ा चौपले से शोभा यात्रा चल